नमस्कार साथियों। तो आपका फिर से मैथ जंक्शन पर स्वागत है। तो अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में क्या है, जो हम भाग विधि के द्वारा बहुपद को हल करना सीखेंगे। विभाजन, अब हमारा सबसे पहले सवाल है ये, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस तरह के px में जब हम gx का भाग देंगे तो हमारा भागफल और जो शेषफल क्या आता है उसको हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है x³ - 3x² + 5x - 3। ये हो गया हमारा px और gx हो गया हमारा x² - 2। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे। तो साथियों, ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसमें px बराबर x³ 3 - 3 x² + 5x - 3 और gx हमारा दिया गया x² - 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ 3 - 3x² + 5x - 3, इसमें हम gx का भाग देंगे x² - 2। तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले ये जो x² है, तो सबसे पहले ये जो x² दिया गया है, x² का इसका भाग देंगे हम x³ 3 में। तो इसमें भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है हमारा x³ 3, इसमें हम देंगे x² का भाग। तो x³ 3 का मतलब है x का आपस में 3 बार गुणा हो रहा है, x × x बटे ये है x का 2, तो इसका मतलब है x का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है, x × x। तो एक x से ये x कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या x। इसका मतलब ये है x³ में जब हम x² का भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा x बार। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भागफल है ये x है, इस x का हम इस पूरे से गुणा करेंगे, x का इस x² से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा x³। अब इस x का गुणा हम -2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2x। लेकिन यहाँ पे हमारा 3x² है तो 2x, x वाली संख्या के नीचे x वाली संख्या रखेंगे तो माइनस के ये हो गया हमारा 2x। अब हम इनको घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि घटाने पर ये जो हमारे चिन्ह होते हैं ये बदल जाते हैं। ये प्लस का है यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब इधर बचा -3x²। अब 5x में से 5x और ये प्लस के तो ये हो गया +7x और इधर से ये हो गया -3। अब वही प्रक्रिया जो हमने इसमें अपनाई थी, -3x² में भाग देंगे हम x² का। अब -3x² में x² का भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारा -3 बार। अब इस -3 का गुणा हम इस पूरी संख्या से करेंगे। तो -3 का गुणा x² - 2 से किया तो ये हमारा यहाँ पर आया -3x² से करने पर, और -3 का गुणा -2 से किया, माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +6। अब इसके बाद वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस के। अब हमारा ये यहाँ पर से कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा 7x इधर, और ये -3 और -6 हुए हो गया हमारा -9। तो सबसे पहले जब ये जो x² है हमारा, अब जब हमारा शेषफल इसकी घात से कम हो जाए, x² से कम है, ये यहाँ x² है, ये यहाँ x है, तो यहाँ पर भाग जाना हम बंद कर देते हैं। इसका मतलब इसमें अब भाग जाएगा नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल, हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 7x - 9 और हमारा जो भागफल है, भागफल इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x - 3। तो साथियों, ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसके बाद अगला इसी तरीके से अगला सवाल होगा। अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं। तो साथियों, ये हमारा दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल, जैसे पहला सवाल किया है हमने वैसे ही दूसरा सवाल होगा। अब px बराबर x³ 4 - 3x² + 4x + 5 दिया गया है। इसके बाद हमारा gx दिया गया है x² 2 + 1 - x। अब सब हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा जो gx है ये व्यवस्थित तरीके से नहीं है। पहले x² का पद x² है, इसके बाद x वाला पद आना चाहिए था,
लेकिन यहाँ दिया गया है +1। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित करेंगे, तो ये इसको लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1। ये हो गया व्यवस्थित तरीके से। अब हम क्या करेंगे, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में हम x² माइनस x प्लस 1 का भाग देंगे। सबसे पहले हम x⁴ में इस x² का भाग देना। भाग सिर्फ हमको इस x² का ही देना है, बाकी तो ये पूरे पदों में सिर्फ गुणा करने में आएंगे। ये x⁴ में जब x² का भाग देंगे, हम x⁴ में x² का भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा x² बार। तो हमारा भाग गया x² बार। अब इस x² का गुणा इस पूरे पद से करेंगे। x² का गुणा x² से किया x⁴। अब इस x² का गुणा माइनस x से किया तो हमारा आएगा x⁵3। लेकिन यहाँ पर x⁵3 वाला है नहीं, तो x⁵ अगर 3 वाला पद होता तो उसके नीचे हम इसको लिख देते, लेकिन नहीं है तो हम इसको अलग लिख लेंगे। ये हो गया माइनस का x⁵3। अब हम क्या करेंगे, इस x² का गुणा करेंगे प्लस के 1 से, तो हमारा आएगा प्लस के x²। तो हमारा ये क्या आ गया, प्लस के x²। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये x⁴ ये x⁴ से कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा पद सबसे बड़ा यहाँ पर x⁵3 वाला है, तो सबसे पहले जो बड़ा पद है उसको ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा प्लस के हमारा हो जाएगा x⁵3। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस के 3x² और माइनस के x², माइनस के 4x² प्लस के 4x प्लस के 5। अब हम क्या करेंगे, इस x⁵3 में x² का भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा प्लस के x बार। अब इस प्लस के x का इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, इस पूरे पद से। तो इस x का गुणा हमने x² से किया तो ये आया हमारा x⁵3। इस प्लस के x का माइनस से किया, पहले प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस का आएगा, और माइनस के x का x से किया तो माइनस के x² आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस x का गुणा x से करेंगे तो हमारा आया प्लस के x। अब हम घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये इससे कट जाएगा। अब माइनस के 4x² और ये प्लस के x², तो बचेगा क्या, माइनस के 3x²। तो ये हो गया माइनस के 3x²। अब हमारा क्या बचा, 4x में से 1x घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 4x। ये किसके हैं, प्लस के, ये x बचा तो माइनस के 3x, और इसके बाद ये हो गया हमारा प्लस के 5। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 3x² में x² का भाग देंगे तो हमारा जाएगा भाग माइनस के 3 बार। अब माइनस के 3 का गुणा इस पूरी राशि से करेंगे, तो -3 का गुणा x² से किया तो ये आया हमारा माइनस के 3x²। अब माइनस के 3 का गुणा माइनस x से किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, और x का गुणा तो प्लस के x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, सॉरी ये यहाँ पर हमारा प्लस के 4x है और ये माइनस के x है, तो ये यहाँ पर प्लस के 3x आएगा, क्योंकि ये 4x प्लस के हैं और ये माइनस के, तो ये हो गया हमारा प्लस के 3x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x के हो गया। अब इसके बाद -3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ गया माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये 3x² और प्लस 3x² कट जाएगा, ये प्लस के 3x और माइनस के 3x कट जाएगा, और ये प्लस के 5 और ये प्लस के 3 बचेंगे, तो ये हमारा 8 शेषफल हो जाएगा। अब हमारा शेषफल आया इसमें 8, और भागफल आया हमारा क्या, x² प्लस x माइनस के 3। ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल, और यही हमसे पूछ रहा था कि भागफल और शेषफल निकालिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो साथियों हमारा सवाल नंबर 3 दिया गया है, x⁴ माइनस 5x प्लस 6 हमें ये हमारा px दिया गया है, और gx दिया गया है 2 माइनस x²। अब पिछले सवाल में भी इस तरह से दे रखा था, ये व्यवस्थित तरीके से नहीं है, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो x माइनस के x² पहले आएगा, इसके बाद प्लस के 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, x⁴ माइनस 5x प्लस के 6, इसमें हम भाग देंगे
माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का। तो इसमें जब भाग देंगे तो सबसे पहले हम x की घात 4 में माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बार। अब इस माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा हम इस पूरे पद से करेंगे। तो माइनस के एक्स स्क्वायर का पहले माइनस के एक्स स्क्वायर से करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की घात 4। अब हम माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस के 2 से करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली राशि कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाली नहीं है तो इसको अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो ये प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, अब सबसे पहले ये माइनस के 2x स्क्वायर है तो इधर बचा माइनस के प्लस के 2x स्क्वायर, और ऊपर बचा माइनस के 5x प्लस के 6। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर में भाग देंगे। अब माइनस के या 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारा भाग कितने जाएगा, माइनस के 2 बार। तो ये हो गया माइनस के 2। देखिए 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये प्लस का है तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस के 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, माइनस के 2 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस 2 का गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस के 4। अब 4 कहाँ रखेंगे, इसके नीचे, तो ये हो गया हमारा माइनस के 4। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगी। अब ये देखो, ये यहाँ पर बचा कुछ नहीं है तो ये बचा माइनस के 5x, यहाँ पर प्लस के 6 और प्लस के 4 हो गए प्लस के 10। अब हमने बताया था कि जब जो शेषफल है उसकी घात अगर जिसकी एक्स स्क्वायर से कम है, यहाँ पर इससे एक्स स्क्वायर से कम है तो ये यहाँ पर भाग आगे नहीं जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहीं पर शेषफल। तो ये हो गया हमारा शेषफल, और हमारा भागफल क्या हो गया, भागफल हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये हमारा हो गया भागफल। तो बस यहीं तक इस सवाल को करेंगे और यही हमसे पूछ रहा है, भागफल और शेषफल। तो साथियों ये पहला, दूसरा और तीनों सवाल हो गए। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो हमारा दूसरा सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें क्या गया है, एक पहला बहुपद यानी कि 2 बहुपद दिए गए, px और gx हमारे लिए दिए गए हैं। तो उसमें क्या है, px में हम gx का भाग दे के देखेंगे कि भाग देने पर जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब भाग विधि में करने के बाद अगर जो हमारा शेषफल है, अगर हमारा शेषफल 0 आता है, अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो वो इस बहुपद का गुणनखंड है, वरना गुणनखंड नहीं है। तो सवाल नंबर पहले की ओर चलते हैं, सवाल से समझेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल है t की घात 2 माइनस 3, ये एक बहुपद है। दूसरा है 2 t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3 माइनस 2 t की घात 2 माइनस 9 t माइनस 12। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दोनों इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमारा ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हमें ये देखना है। अगर इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो इसका ये गुणनखंड है, वरना ये गुणनखंड नहीं है। तो हम सवाल प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। सबसे पहले ये हो गया हमारा px, इस px में हम gx का भाग देंगे तो ये हो गया 2 t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3 माइनस 2 t की घात 2 माइनस 9 t माइनस 12। अब इसमें हम भाग देंगे t की घात 2 माइनस 3 का। अगर हमारा शेषफल नीचे आने के बाद 0 आ जाता है तो ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, वरना गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले 2 t की घात 4 में t की घात 2 का भाग देंगे तो हमारा भाग गया 2 t की घात 2 बार,
अब 2t की घात 2 बार भाग गया, तो इसे 2t की घात 2 का भाग गुणा करेंगे हम इस पूरे पद से। तो 2t की घात गुणा 2t² से करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2t की घात 4। अब 2t की घात 4 आ गया। अब 2t की घात 2 का गुणा करेंगे -3 से, तो -3 के प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 2 का गुणा 3 से करेंगे 6t²। तो हमारा आया -6t²। तो t² वाला कहाँ है, तो t² वाला पद t², तो ये हो गया हमारा -6t²। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये इन दोनों से कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बचा 3t की घात 3। तो सबसे पहले 3t की घात 3, अब ये माइनस के 2t² है, ये प्लस के 6t² है। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा प्लस के 4t², क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है तो 4t²। अब यहाँ बचा माइनस के 9t माइनस के 12। अब हम आगे क्या करेंगे, इस 3t की घात 3 में t² का भाग देंगे। तो 3t की घात 3 में t² का भाग देंगे तो हमारा भाग कितना जाएगा, प्लस के 3t बार। तो हमारा भाग गया प्लस के 3। देखिए 3t की घात 3 में हम t² का भाग देंगे, यानी t यहाँ बचा t इस t से और ये बचा 3t। अब इस 3t का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे, राशि से करेंगे हम। अब 3t का गुणा t² से करें तो हमारा आ गया 3t की घात 3। अब हम 3t का गुणा इससे करेंगे तो प्लस का माइनस से करेंगे माइनस, और 3 का 3 से किया 9t, माइनस के 9t, ये हो गया माइनस के 9t। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये इससे कट जाएंगे। अब यहाँ पर बचा 4t²। अब ये प्लस के 9t हैं, ये माइनस के 9t हैं, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर बचा हमारा माइनस के 12। अब क्या करेंगे, 4t² में भाग देंगे। 4t² में किसका भाग देंगे, t² का। अब 4t² में भाग देंगे तो प्लस का यहाँ बचा हमारा 4, ये हो गया हमारा प्लस का 4। अब प्लस के 4 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो ये हो गया हमारा 4t²। 4 का गुणा t² से किया और प्लस माइनस माइनस, और 4 का गुणा 3 से किया तो माइनस के 12। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये इसके कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बचा क्या, शेषफल 0। तो यही हमें चाहिए था। अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 है, इसलिए यह इस गुणनखंड का, ये इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड है। शेषफल 0 चाहिए। अगर शेषफल 0 आता है तो ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब करते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। तो इसको हमने सीधा ही लिख लिया है, यानी कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो हमने सीधे ही भाग विधि के रूप में लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x की घात 4 में x² का भाग देंगे। तो 3x की घात 4 में x² का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 3x² बार, और इस 3x² का गुणा इस पूरी संख्या से राशि से करेंगे। 3x² का गुणा x² से किया तो 3x की घात 4, 3x² का गुणा 3x से किया तो हमारा आया 9x की घात 3। अब 3x² का गुणा x से किया तो हमारा आया प्लस के 3x², ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। अब ये क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। अब प्लस के 5x की घात 3 में से माइनस के 9, अब माइनस के 9x की घात 3 में से करेंगे तो 9x की घात 3 ज़्यादा है, तो बचा क्या हमारा माइनस के 4x की घात 3। इधर हमारा क्या बचा, माइनस के 10x², क्योंकि माइनस के 7x² और माइनस के 3x² आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये आएंगे माइनस के 10x²। अब हमारा यहाँ क्या बचा, प्लस के 2x प्लस के 2।
अब हम क्या करेंगे, 4x की घात 3 में इस x स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस के 4x बार हमारा भाग जाएगा। अब इस माइनस के 4x का गुणा इस पूरी राशि से करेंगे तो माइनस के 4x का गुणा x स्क्वायर से किया तो हमारा आया माइनस के 4x की घात 3। अब माइनस के 4x का गुणा 3x से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 4x का गुणा 3x से करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4x का प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस का माइनस से माइनस के 4x, तो माइनस के 4x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, ये इससे कट जाएंगे। अब 10x स्क्वायर और ये प्लस के 12x स्क्वायर, तो यहाँ बचेंगे 2x स्क्वायर किसके, प्लस के। अब यहाँ पर ये है प्लस के 4x और प्लस के 2x, ये हो गया प्लस के 6x और ये बचा प्लस के 2। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे तो बचा भाग कितनी बार गया हमारा, प्लस के 2 बार। अब इस प्लस के 2 का पूरी संख्या से गुणा करेंगे, ये आ गया 2x स्क्वायर, 2 का 3 से x से किया तो प्लस के 6x, अब 2 का 1 से किया तो प्लस के 2। अब घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, प्लस के 6x और माइनस के 6x, और प्लस के 2 और माइनस के 2 आपस में ये कट जाएगा। शेषफल आया हमारा 0, तो इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। तो यह इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 दिया गया है। अब पूछ रहा है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले भाग विधि की करेंगे। तो x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम भाग देंगे x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 का। तो x सबसे पहले x की घात 5 में x की घात 3 का भाग देंगे। तो x की घात 5 में x की घात 3 का भाग देने पर गया x की घात 2 बार। अब हम x की घात 2 का गुणा इस पूरी राशि से करेंगे। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर का गुणा x की घात 3 से किया x की घात 5, x की घात 2 का गुणा माइनस के 3x से किया तो हमारा आया प्लस का माइनस, तो माइनस के 3x की घात 3 माइनस के 3x की घात 3। अब इस x स्क्वायर का गुणा 1 से किया तो ये आ गया हमारा प्लस के x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे। अब माइनस के 4x की घात 3 में से प्लस के 3x की घात 3 जाएंगे तो बचेंगे क्या, माइनस के x की घात 3। अब शेष बचा हुआ है उसको उतार लेंगे, प्लस के 3x प्लस के 1। अब हम इसके बाद भाग देंगे x की घात 3 में x की घात 3 का, तो जाएगा कितनी बार, माइनस के 1 बार। अब इस माइनस के 1 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे इससे, तो ये हो गया हमारा माइनस के x की घात 3। अब माइनस का 1 का गुणा माइनस के 3x से किया तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 3x, और प्लस का माइनस से किया माइनस और 1 का 1 से किया 1, तो बचेगा क्या, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। लेकिन ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1 है तो प्लस का 1 और प्लस का 1 हो गए 2। अब शेषफल हमारा 2 आया। अब हमारा शेषफल कितना आया, 2। हमें चाहिए क्या था, शेषफल 0। अगर शेषफल हमारा 0 होता तो ये इस बहुपद का गुणनखंड होता। अतः यह गुणनखंड नहीं है, यह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 होता है तो ही इस बहुपद का गुणनखंड होता है, वरना गुणनखंड नहीं होता है। अब हम सवाल चलते हैं पहला और दूसरे के बाद हम सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब ये हमारा सवाल नंबर 3 दिया गया है। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस के √5/3 हैं। यानी इस बहुपद के हमें 2 शून्यक दिए गए हैं। अगर 2 शून्यक दिए गए हैं
वो कह रहा है 2 शून्यक हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं। अगर ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं तो ये इस बहुपद के अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। अब वो इसने पहले कह दिया ये 2 इस बहुपद के शून्यक हैं। अगर शून्यक हैं तो इसका मतलब है ये दोनों ही इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो सवाल को करते हैं। अब ये हमारे पास बहुपद दिया गया है और दिया गया है इसके दो शून्यक। अब 2 शून्यक हमारे पास दिए गए हैं। एक दिया गया है √5/3 और दूसरा गया है माइनस के √5/3। ये दोनों इस बहुपद के शून्यक दिए गए। अब ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं। तो एक गुणनखंड है x बराबर मान लीजिए कि √5/3 है और ये x बराबर माइनस के 5/3 है। अगर ये x बराबर तो ये हो गया x माइनस √5/3 बराबर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x प्लस √5/3 बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों इस बहुपद के शून्यक दे रखे हैं तो इसका मतलब है सीधा सीधा है कि ये दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब एक गुणनखंड ये हो गया और एक ये हो गया। अब x माइनस √5/3 और दूसरा है ये इसके गुणनखंड होंगे x प्लस √5/3। अब हमें पता है कि ये किस रूप में बना हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दिया गया है। तो a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इस रूप में दिया गया है तो इनकी जगह एक स्क्वायर हो गया यानी कि x स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया यानी कि √5 - 3 का होल स्क्वायर। अब हो गया x स्क्वायर माइनस, अब इसको खोलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर हमारा हट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये इसका गुणनखंड हो गया तो इसके बाद इसके अन्य 2 शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, इस जो दिया गया है, जो ये बहुपद दिया गया है इसमें हम इसका भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम इस गुणनखंड का भाग देंगे। ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भाग देंगे, 3x⁴ में x स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारा आएगा 3x² बार भाग चला गया। अब 3x² बार भाग चला गया, इसका गुणा हम इस पूरी संख्या से करेंगे। 3x² का गुणा 3x² से किया तो हमारा आया 3x⁴। अब 3x² का गुणा 5 माइनस के 5/3 से करेंगे, जैसे कि 3x² गुणा माइनस के 5/3। अब 3 से ये 3 कट जाएगा तो आया माइनस के 5x²। अब भाग गया हमारा माइनस के 5x² बार। अब x² वाला के नीचे x² वाला रखेंगे माइनस के 5x²। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6x⁴। अब प्लस के 5x² है, ये यहाँ पर माइनस के 2x² है तो यहाँ पर प्लस की कितने बचेगा, प्लस के 3x²। अब शेष बची हुई लिखने की संख्या है 10x माइनस के 5। अब वही x² का भाग देंगे हम 6x⁴ में तो यहाँ पर हमारा जाएगा प्लस 6x बार भाग। अब इस 6x का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे, तो 6x का गुणा किया तो 6x⁴। अब 6x का गुणा माइनस के 5/3 से किया तो 6x गुणा माइनस के 5/3, 3 से 2 बार कट गया। अब 10 तो माइनस के गुणा 2x का गुणा माइनस के 5 से किया तो माइनस के 10x। अब ये हो गया माइनस के 10x। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये इन दोनों से कट जाएगा। अब ये भी माइनस के 10 है और ये प्लस के 10 है तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या, 3x² और माइनस के 5, 3x² माइनस के 5 बचा। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें भाग देंगे। अब ये भाग गया, 3x² में x² का भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारा 3 बार। अब इस 3 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो 3 का गुणा x² से किया तो 3x²। अब 3 का गुणा माइनस के 5/3 से किया तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारा माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, शेषफल हमारा बचा 0। अब शेषफल हमारा 0 हो गया। अब हमारा ये जो बहुपद आया है, इस बहुपद के आधार पर हम इसके 2 अन्य शून्यक निकालेंगे। तो अन्य 2 शून्यक हमारे हो गए 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसके ये जो px है, ये जो gx है, इसके बराबर में हम क्या लग देंगे 0। तो ये हो गया। अब इस सभी दोनों में से पूरी बहुपद में से 3 कॉमन आ रहा है तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा x² प्लस यहाँ बचा 2x प्लस यहाँ बचा 1 बराबर में हो गया 0। अब ये जो 3 है इसके भाग में जाएगा तो 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो गया 0। अब ये जो है ये लिखा हुआ है किस रूप में, a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में, a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो a² प्लस, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको हम खोलेंगे तो हमारा यही आएगा, इसको खोलने पर हमारा ये आएगा। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है ये दोनों का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है। तो ये हो गया x प्लस 1, इसको 1 बार गुणा लिख दिया, और x प्लस 1 इसका 1 बार लिख बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये अगर x प्लस 1 बराबर 0 है और यहाँ भी x प्लस 1 बराबर 0 है तो ये हो गया हमारा x बराबर माइनस के 1 और ये हो गया हमारा x बराबर माइनस के 1। तो हमारे 2 अन्य शून्यक कौन कौन से आ गए, हमारे 2 अन्य शून्यक निकल के आए, एक आया माइनस के 1 और दूसरा भी आया हमारा माइनस के 1। तो ये 2 हमारे अन्य शून्यक हो गए और 2 शून्यक हमारे पहले दिए गए थे। इस आधार इसी अब हमारे 4 शून्यक निकल के आ गए। तो अब सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब ये हमारा सवाल नंबर 4 दिया गया है, यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर हमारा भागफल और शेषफल क्रम से हमारा भागफल दिया गया है x माइनस 2 और हमारा शेषफल दिया गया है माइनस के 2x प्लस 4। तो पूछ क्या रहा है, हमारे gx पूछ रहा है, तो हमें gx निकालना है। तो हमारा px बराबर दिया गया है हमारा x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा दिया गया है px। और हमारा qx दिया गया है बराबर x माइनस 2 और rx यानी कि शेषफल दिया गया है माइनस के 2x प्लस के 4। अब हमें gx हमें निकालना है, तो qx का मतलब ये दिया गया है भागफल, ये हमें क्या दिया गया है भागफल, और हमें gx हमारे से निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस krx। इसका मतलब है px होता है हमारा भाज्य बराबर gx हमारा होता है भाजक इनटू ये हो गया हमारा भागफल और प्लस ये हो गया हमारा शेषफल। तो ये चीज़ें, ये भाज्य बराबर होता है भाजक
इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारे पास दिया गया है x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2। अब हमारे पास बराबर, अब भाजक हमें क्या करना है, निकालना है। भाजक यानी कि gx हमें निकालना है, इंटू qx हमारा दिया गया है x माइनस 2 और प्लस शेषफल हमारा दिया गया है माइनस के 2x प्लस के 4। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इधर ले आएं, तो ये हो गया x 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसको इधर लाएंगे, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस के 2x और ये हो जाएगा माइनस के, तो ये माइनस के 4 बराबर। पक्षांतरण करने पर हमारे क्या बचा, बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर क्या बचा हमारा gx इंटू एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखो, ये x और ये भी x, तो बच्चा हमारा प्लस के 3x हो गया, 2x और x 3x हो गया, और ये प्लस के 2 और माइनस के 4। अब तो इधर बचा हमारा माइनस के 2 बराबर, ये हो गया gx इंटू एक्स माइनस 2। तो gx बराबर हो जाएगा हमारा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2 बटे, ये इसके भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2। इसमें इसका भाग देंगे x माइनस 2 का। सबसे पहले x की घात 3 में x का भाग देंगे, तो ये हमारा भाग गया x स्क्वायर बार। इस x स्क्वायर का गुणा पूरी कैसे करेंगे, तो ये हो गया x की घात 3 और माइनस 2 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये इससे कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर बचेंगे तो माइनस के x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ बचा प्लस के 3x माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो जाएगा हमारा माइनस के x बार। अब माइनस के x बार क्या है, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के x स्क्वायर। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2x। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। अब ये इससे कट जाएंगे, इधर क्या बचा, 3x में से 2x गए तो एक x बचा है, इधर बचा माइनस के 2। अब हम क्या करेंगे, इस x में x का भाग देंगे तो भाग गया प्लस के 1 बार। अब इस 1 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे, 1 का गुणा x से किया तो ये हो गया x, और 1 का गुणा माइनस 2 से किया, ये हो गया माइनस के 2। अब हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये इससे कट जाएंगे। अब हमारा शेषफल बचा 0। अब ये हो गया हमारा शेषफल। अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, अब ये हमारा क्या हो गया, gx। जो gx हमारा निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि हमें gx यानी कि भाजक पूछ रहा था, gx यानी कि भाजक पूछ रहा है, तो भाजक हमारा ये निकल के आया, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब अगला सवाल, अगले सवालों में क्या है, अगले सवाल हमें दिए गए हैं बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। अब हमें क्या करना है, इसमें px, gx, भाजक, भागफल, शेषफल, यानी कि उनके ऐसे उदाहरण लेने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, यानी कि उसमें भागफल भाग देने पर पूरी बार जाना चाहिए, और जो px की घात है और qx की घात बराबर होनी चाहिए। तो ये हम अपने हिसाब से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सवाल आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। इसमें क्या है, अलग अलग तरीके से कई सारे उदाहरण हम बना सकते हैं। तो ये प्रश्नावली हमारी 2.3 समाप्त हो गई। अब हम चलेंगे अगली प्रश्नावली की ओर। धन्यवाद।